देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 5 बड़े ऐलान क्या हुए हैं, अब ये भी देख लीजिए। और 25,000 किलोमीटर तक एनएच का विस्तार होगा। तो देखिए, मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या 5 बड़े ऐलान किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एनएच के विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा। साथ ही 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे और केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और बजट में किसानों को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ये भी आपको बताते चले। एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए। वहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित भी किया गया है। तो किसानों के लिए ये बड़े ऐलान, उसकी जानकारी दे रहे हैं आपको। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी भी की जाएगी। साथ ही तिलहन का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, तो अब ये भी जान लीजिए कि बजट जो पेश हुआ है और क्या क्या सस्ता हुआ है उसकी जानकारी। साथ ही कपड़ा और चमड़े का सामान भी सस्ता होगा और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। साथ ही मोबाइल चार्जर, जूते, चप्पल और हीरे गहने, ये सब सस्ते हुए हैं। अब आइए समझते हैं कि इस बजट पे पिछले बजट से अलग आखिर है क्या, इस बजट में नया क्या है। अब इसकी भी जानकारी आपको देते चले। SEZ की जगह नया कानून आएगा और आरबीआई डिजिटल करेंसी लगाएगा। तो इस बजट में इस बार नया क्या है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी लाएगा और इस साल से 5G सेवा की शुरुआत भी होगी। साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी और बच्चों के लिए 200 नए चैनल भी शुरू होंगे। साथ ही खेती में मदद, अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा और इसी साल से ई पासपोर्ट जारी भी होंगे। साथ ही बैटरी अदला बदली और नीति लाई जाएगी और सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और इस बजट में क्या कुछ नया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी साल डिजिटल करेंसी भी लाई जाएगी और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी और वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। Seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री